जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। दोस्तों आज फिर से हम रासायनिक समीकरण लाए हैं, लेकिन यहाँ पर रासायनिक जो समीकरण है इसको हम लोग पूरा करेंगे। अभी आधा अधूरा है। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि आधा अधूरा जो समीकरण है इसको कैसे पूरा करा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से बातों को सुनिएगा और देखिएगा, तब जाके समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि प्लस और माइनस ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पर प्लस के रूप में है और क्लोरीन जो है ना यहाँ पर माइनस के रूप में। तो यहाँ पर और जब यहाँ पर संयोजकता थोड़ा सा याद रखने पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होता है, यहाँ पर 1। क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है, तो क्लोरीन की संयोजकता होता है 1। अब यहाँ से जो क्रिया करके जो बनेगा A बनेगा HCl बनेगा। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है HCl बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक मैग्नीशियम जो क्या है धातु। अब यहाँ पर एक प्लस है, एक प्लस के रूप में है और एक माइनस। अब यहाँ पर आयनिक यौगिक की बात करते हैं। किसके बारे में, आयनिक यौगिक। तो यहाँ पर ज्यादातर जो है ना ये सब आयनिक यौगिक ही है। कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक। अब हम लोग सहसंयोजिक बंधन के बारे में ये सभी होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग कार्बन के बारे में समझना है। ठीक है, कार्बन में जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी है आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक का मतलब होता है शुरू में जो होगा ना प्लस में होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये भी आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्लस और यहाँ पे माइनस, तो आयनिक यौगिक है। यहाँ पर देखिए ये भी प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो यहाँ पर ये ध्यान में रख के हम लोग सूत्र बनाएंगे और समीकरण को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है धातु, और धातु जो होता है ना वो धनायन के फॉर्म में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अपनी बातम कक्षा में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या करता है, त्याग करता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम धातु है और यहाँ पर क्लोरीन क्या है, धातु। तो यहाँ पर ये माइनस है, ये क्या है, इसको तो कहना नहीं, ये तो अपवाद है हाइड्रोजन। अभी तक इसका तो समझ सकते हैं आप लोग, जानते होंगे इसके बारे में। न धातु और न धातु उपधातु भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना हमेशा प्लस माइनस की ओर। और एक बात कि हमेशा प्राकृतिक का ही नियम है, हमेशा प्लस माइनस की ओर क्या होता है, आकर्षित। यहाँ पर लाइन पे जाए चाहे चुंबक की ओर जाए, कहीं भी देखिए तो हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस की ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा ना प्लस माइनस के साथ, तो ये प्लस है ये माइनस, ऐसा नहीं कि ये जो प्लस है इसके साथ नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे Mg, हाँ, और सिर्फ इसका संयोजकता लिखना है। यहाँ पर जो इसकी परमाणुओं की संख्या है वो ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2 नहीं लिखते, सिर्फ क्या रखते Mg। और यहाँ पर क्या है, Cl। अब मैग्नीशियम की संयोजकता कितना होता है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता होता है 2 और क्लोरीन की संयोजकता होता है N। यहाँ से अगर गुना करेंगे तो क्या बनेगा, MgCl2। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा MgCl2 बनेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बच गया है, तो हाइड्रोजन जो है ना गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, किस रूप में, गैस के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो बताएं कि आयनिक यौगिक में शुरू में क्या होता है, प्लस। तो ये सोडियम प्लस और ये टोटल जो है ना ये माइनस। यहाँ पे ये प्लस और ये जो है ना माइनस। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो ये प्लस है ई माइनस के साथ और ये जो है प्लस इस माइनस के साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम, सोडियम का संकेत ए में होता है। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, सिर्फ ए रखेंगे। अब यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर रखेंगे सिर्फ Cl2 नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर इसकी संयोजकता 1 होता है, इसकी भी संयोजकता 1 होता है। एक क्रिया कर क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं NaCl। अब ये यौगिक बन गया। अब जैसे ही बनता है तो बीच में क्या करेंगे, प्लस देंगे। अब देखिए अब ई है और एक ई बचा हुआ है। तो यहाँ पर हाँ एक और बात कि शुरू में हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, उसके बाद माइनस। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे Cl ये क्या होगा, गलत लिखना होगा। ठीक ना, तो हम लोग हमेशा धनायन को पहले लिखते हैं और ऋणायन माइनस वाला को बाद में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं Ba। अब इसको उतारते हैं और SO4 को, SO4। अब बेरियम की संयोजकता कितना होता है, तो याद होना पड़ेगा, आप लोग करने पड़ेगा। यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से तीसरा तीसरी गुना करेंगे, अगर बराबर है तो काट भी सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचेगा ये। अब यहाँ से गुना करेंगे तो बनेगा BaSO4 बनेगा। तो यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट। क्या बना, बेरियम सल्फेट SO4 बन गया। ये भी बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं
तो यहाँ पर ये है प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस। तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जब जल है ना, जल H2 जब टूटता है तो H प्लस और OH माइनस यहाँ पर टूट जाएगा। देखिए किस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पर आगे इसको हम लोग इस तरफ फॉर्म में लिख देते हैं H प्लस और OH माइनस में। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर करेगा ये जो Na है इस माइनस कर, इस पे माइनस होगा तो Na और यहाँ पर OH माइनस लिखते हैं। तो इसकी संयोजकता 1 होता है OH का टोटल का, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और इसका होता है 1। ये जब गुना करेंगे तो क्या बनेगा NaOH बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके सामने NaOH बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्लोरीन बचा हुआ है और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो ये जो दोनों है ये दोनों हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर ये यौगिक नहीं बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl नहीं बनाते हैं। यहाँ पर ये क्या होते हैं, इस फॉर्म में H2 और Cl2 गैस के रूप में यहाँ पर बाहर निकलते हैं इस यौगिक में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए A प्लस ए टोटल माइनस, ए प्लस में इसको लेंगे और ये माइनस में। ठीक है, तब यहाँ देखिए सोडियम इस SO4 के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर NaSO4। अब सोडियम की संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, और SO4 की संयोजकता कितना होता है, 2। जब यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ बनेगा Na2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, Na2SO4। तो यहाँ बन गया Na2SO4, Na2SO4 बन गया। अब देखिए अब यहाँ पर बचा हुआ है OH और यहाँ पर क्या बचा हुआ है H2। तो यहाँ से जो बनता है यहाँ पे OH देखिए और यहाँ पर H, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, गुना करके H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से H2O बना देते हैं। तो ये हो गया पूरा। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये है प्लस A प्लस और A माइनस। तो यहाँ पर एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम ये तो प्लस है और A माइनस, तो एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ बनाएगा तो क्लोरीन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे। ठीक ना, यहाँ पर सिर्फ संकेत ही लिखना है। अब यहाँ पर इसका संयोजकता 1 होता है, इसका होता है 3। तो यहाँ से जब एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है, 3 क्यों होता है, जैसे देखिए एल्युमिनियम का होता है 2 8 3, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही तो है संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही इसी को क्या कहते हैं, संयोजकता। ठीक ना, एल्युमिनियम संयोजकता कितना है, 3। अब यहाँ से जो बनाएगा क्या बनाएगा, AlCl3 बनाएगा, AlCl3। तो यहाँ पर लिख देते हैं AlCl3 प्लस। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कॉपर के साथ कुछ नहीं बचा हुआ है अब ये नए यौगिक बनाने के लिए, तो ये बेचारा सिर्फ इस फॉर्म में रह जाएगा Cu के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए A है, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब यहाँ पे फेरस है, A प्लस में माइनस मानेंगे इस प्लस में। तो यहाँ देखिए एल्युमिनियम जो है ना इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं एल्युमिनियम और यहाँ पर ऑक्सीजन। एल्युमिनियम की संयोजकता कितना होता है, तो अभी बताएं 3 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 2। यहाँ से जब ये क्रिया करके बनाएगा तो Al2O3 बनाएगा। क्या बनाएगा, Al2O3। तो यहाँ पर लिख देते हैं Al2O3। अब यहाँ पर क्या बच गया, फेरस, तो ये बेचारा इस फॉर्म में बाहर रख देता है। अब यहाँ पर 2 न लगा दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पे 2 न लगाइएगा क्योंकि यह गैस के रूप में बाहर नहीं निकलता है, इसी फॉर्म में रहता है सब। देखिए जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, यह इस फॉर्म में अन्य के फॉर्म में निकल जाएगा 2 के फॉर्म में, लेकिन सभी जो है धातु इस फॉर्म में नहीं होते हैं। अधातु ज्यादातर होता है जो ना अन्य के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग बोले तो संतुलित कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम लोग इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं। यदि आप लोग संतुलित करना सीखना चाहते हैं तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक पहुँच पाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।